के बहुचर्चित चेटीचंड सिंधी मेला समिति के चुनावों के संबंध में आज हम बातचीत करने पहुंचे हैं जो मुख्य चुनाव अधिकारी है उनसे। और आइए जानते हैं क्या किस तरीके से जयपुर शहर के सिंधी समाज के अध्यक्ष के चुनाव होंगे और क्या प्रक्रिया है इस बारे में। हाँ सर, आपका नाम? वाणी चेटीचंड मेला समिति ने मुझे बनाया अध्यक्ष। आपको कब बनाया सर? 14 तारीख को मुझे लेटर दिया है इन्होंने। क्या टोटल में क्या प्रक्रिया रहेगी चुनाव की? आज नामांकन है 18 और 19 को, 20 को नामांकन जो अपनी इच्छा से लेना चाहे वापस ले लेंगे। तो नामांकन के लिए अध्यक्ष के लिए कोई शर्तें रखी है या कोई नॉर्म्स में कोई विशेष कोई शर्त या कोई भी चुनाव लड़ सकता है? नहीं, पंचायत का मुखिया मेंबर होना जरूरी है। उसके लिए ये एलिजिबिलिटी है कि किसी भी पंचायत या संस्था का वो मेंबर होना चाहिए। संस्था का मेंबर जो इस समिति से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं या कोई भी संस्था? जो चेटीचंड मेला समिति से जुड़ी हुई जयपुर की जितनी पंचायत समितियां हैं, पंचायतें हैं, जो उनमें मेंबर्स होना चाहिए या पदाधिकारी। जैसा कि अभी सुनने में आया कि वैसे नियम तो ये कहते हैं कि कई जगह पे पहले लिस्ट प्रकाशित होती है। अगर देश का भी अगर चुनाव होता है तो पहले सदस्यों की लिस्ट प्रकाशित होती है, उसके बाद चुनाव होते हैं, लेकिन अब तक लिस्ट प्रकाशित नहीं हुई है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? हमारा तो यही राय थी कि हम लिस्ट पहले प्रकाशित कर दें, लेकिन जब हमने विधान पढ़ा तो उसमें यह था कि जिस दिन नामांकन वापस लिए जाएंगे, जो आखिरी तारीख है अर्थात 20 तारीख को, जो है हम जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको लिस्ट दे देंगे 20 तारीख। जैसे आप चुनाव अधिकारी बने तो पिछले जो कार्यकाल है हमारे छबलदास जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे, तो इनके कार्यकाल का समझ लेखा जोखा हिसाब किताब जो है उसको भी क्या आपने ऑफिस के बाहर प्रकाशित कर दिया या प्रकाशित बाद में करेंगे? ये लाइबिलिटी चेटीचंड मेला समिति महानगर जयपुर की है, इनके पदाधिकारियों की है। इसमें चुनाव से उसका कोई लिंक नहीं है। जैसे इन्होंने अपना कार्यकाल खत्म किया, कार्यकाल खत्म होने के बाद अब उसके बाद ही तो आपने कमेटी ने तो बनाया होगा आपको मुख्य चुनाव अधिकारी। मतलब आपकी कमेटी ने बैठी होगी, समाज की कमेटी ने बनाया ना आपको मुख्य? ये कार्यकारिणी समिति में इन्होंने डिसीजन लिया, उसमें प्रस्ताव पारित किया, उसमें 3 सदस्यीय इन्होंने कमेटी का गठन किया, जिसमें मैं हूँ, हमारे भाई शंकर जी आसवानी है, एक हेमंत जी खटवानी है। अब कुल मिला के हिसाब किताब की या कोई लेके जोखे की आपको प्रक्रिया का अभी आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, उसकी जानकारी आपको आवश्यकता ही नहीं हमको। ये तो समाज को बताएंगे ऑडिट कराने के बाद में जो भी प्रोसीजर होता है। हालांकि इनको जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाकर अपने हिसाब कर देना चाहिए। अब इन्होंने इनके कार्यकारिणी ने क्या डिसीजन लिया है, ये हिसाब से अपने जितनी भी पंचायतें हैं उनको अपना ऑडिटेड ब्यौरा भेजेंगे। अब चुनाव कितनी तारीख को होगा? चुनाव 31 दिसंबर को। चुनाव की कहाँ पर रखा है, प्रक्रिया कहाँ होगी और किस तरीके से चुनाव होगा? ये है झूलेलाल पैलेस में, राजा पाल सिंधी कॉलोनी। कुल मिला के कितने मेंबर इसमें चुनाव में वोटिंग देंगे? कितने मेंबर्स हैं अपने, कितनी पंचायतें हैं जुड़ी हुई और कितने वोटर्स हैं। नहीं उनके बुझाने वाले नॉमिनेशन भरी था ना, उनके नंबर तो खबर मैंने इन्हें करना भाई। अगर वो चुनाव ये करना हां लड़ना ये बेस पे लड़ना, बेस तो ये समझो यही थी ना, बेस तो ये आई है, ये जरूरी है आपको उन्हें खबर की बंदी तमाम मेंबर आया चुनाव हुए थे। हां हटाई जरा एक बार ये फोटो पूरा अपना लास्ट मेला समिति विधान में ये है कि ना कि जे कोई बंदो चुनाव आना था चुनाव जी मतलब उन्हें था लिस्ट प्रकाशित करना हिन था फॉर्म जो भरायो उनमें चाहे फोरम में लिखल हो कि जेको मानू चुनाव लड़े तो इन सदस्य जुड़ो खपे एक प्रस्तावक और एक ना इनमें तो बाइंद में मान लो कि के वजह का कोई मानू लिस्ट में नालो हटजी हो जे न हटजी हो जे या के चुनाव न लड़ता ताकि को तो लगे कि लापरवाही है कुछ विधान में चुनाव थोड़ो संशोधित जुड़ो खपे हुजण खपे। इनमें काफी कुछ चेंज थियण खपे, काफी कुछ इन्हनि के पाण रिक्वेस्ट कंदुसि त हिन में काफी अमेंडमेंट की आवश्यकता है। अगर इन लापरवाही थी सके मान लो कोई अध्यक्ष जो फॉर्म भरेला है फॉर्म ये भरी ना तो मां उनके मतदाता सूची ए समर्थक जी प्रस्ताव जी ए खुद कैंडिडेट जी कंफर्म करे वोट न कंफर्म कर, लेकिन ता नियमन जे बाहर बनी करे कंफर्म कर ना नियमन जे बाहर रहे नॉमिनेशन अननेसेसरी के रिजेक्ट होते इन्हें करे लिस्ट बनी है। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष हैं हितेश आडवाणी जी। क्या किस तरीके की परेशानी है?
रायसर प्लाजा के जो सालों से जो वोटर हैं समाज के, जो अभी घोषणा तक जीते हुए हैं रायसर प्लाजा, जो वर्तमान पद पे हैं, ना तो उनसे पूछा गया नाम जोड़ने के लिए, खुद के मन से नाम जोड़ दिया गया, खाली उनका नाम जोड़ दिया गया ताकि कोई नहीं हो। जो व्यापारी हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जो हमें डोनेशन देते हैं, डोनेशन करवाते भी हैं, उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। क्या जो ये आरोप लगा रहे हैं उनमें कोई कहना चाहिए, कोई कमेंट करना? वो लिस्ट आने के बाद की बात है, आप लिस्ट देखने के बाद ये बात कह सकते हैं। अभी हमारे साथ हैं चेटीचंड सिंधी मेला समिति के मतलब निवर्तमान अध्यक्ष कह सकते हैं हमारे छबलदास नवलानी जी, जिनके कार्यकाल में पिछली बार ऐतिहासिक मेले निकाले गए और जयपुर शहर ने एक इतिहास रचा और बहुत शानदार प्रोग्राम करे। तो जानते हैं इनसे पिछली बार के इनके अनुभव के बारे में, किस तरीके का अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा, सिंधी समाज का बहुत प्यार मिला और जिस लायक मुझे समझा, सेवा का मौका दिया, मेरे अंदर जो भी अपना मेहनत करने की जो कोशिश थी और वो मैंने जो किया, वो सब रिजल्ट आपके सामने है। और जो पिछली बार, जैसे पिछली बार एक अभी पंपलेट सा बट रहा था, पंपलेट, उस पंपलेट में कई बातें लिखी हुई थी कि मेले के, बड़े मेले के बारे में लिखी गई थी। तो आखिर क्यों समाज मेला नहीं लगा पाया एक बड़ा जो हर साल लगता? अब कई कारण होते हैं। अब उसकी जगह फिर हमने मानसरोवर जो मुकेश लखयानी जी के साथ मिलके चेटीचंड के, उसमें तो ये यहाँ तक कहा जाता है कि उसमें तो आप जुड़े, पहले पंपलेट में तो चेटीचंड मेले का नाम ही नहीं था। बाद में जो हमें सुनने में आ रही है कि कुछ 50,000 रुपए या कुछ सहयोग देने के बाद आपको जोड़ा गया उस मेले में। देखो किसी भी जगह हमारे समाज का मेला भरता है, चाहे वो जहाँ से शोभा यात्रा स्टार्ट होती है या जहाँ भी कहीं बड़ा आयोजन होता है, तो चेटीचंड सहयोग करता है। आप जो अब जो भी चुनाव प्रक्रिया हो रही है, आगामी जो भी अध्यक्ष बनेगा, तो उसके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई विशेष संदेश जो अनुभव आपने सीखा हो आपके मेला कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद? हमारे समाज को सबको साथ लेके चले, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान हो, प्यार हो, एका हो, भाईचारा हो, यही मैसेज देंगे। बाकी जो लेखा जोखा और जो जिसकी बात हो रही है, जो चुनाव अधिकारी कह रहे हैं अभी तक पेश नहीं किया है, तो आप कब तक पेश कर देंगे उसको? लेखा जोखा हमारे पास सब तैयार है, ऑडिट के लिए दिया हुआ है और जल्दी ही उसको 4-5 दिन में जो भी अध्यक्ष आएगा उसको जैसे ही बैंक अकाउंट्स, कैश वगैरह जो भी है और सारा जैसे ऑफिस वगैरह की चाबियां वगैरह जैसे सब संभलाएंगे उसको, उससे पहले एक जनरल मीटिंग करके और पूरी जनरल मीटिंग का कॉल आप कैसे कर सकते हो? वो तो अगला अध्यक्ष आएगा वो करेगा जनरल मीटिंग का कॉल। नियम अनुसार आप लेखा देने के लिए, लेखा जोखा लेने के लिए अगला अध्यक्ष खुद की जनरल मीटिंग बुला के आपको? परंपरा ये रही है, जिस दिन चुनाव होता है उस दिन सुबह बिफोर इलेक्शन जनरल बॉडी बुलाई जाती है, ऐसी परंपरा रही है। उसमें जो भी उपस्थित होते हैं उनको हिसाब दे दिया जाता है और ध्वनि मत से पारित कराया जाता है। ऐसी परंपरा है। कुल मिला के चुनाव के दिन हिसाब किताब देंगे आप? बिल्कुल।